बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जनवरी 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। काहिरा किताब मेले में सऊदी अरब की खसूसी शिरकत। सऊदी अरब के 10 कौमी इदारे काहिरा इंटरनेशनल किताब मेले में शिरकत कर रहे हैं। किताब मेले का इफ्तिताह जुमेरात को किया गया, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक किताब मेले की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना बराए अमूर शुरा कौंसल डॉक्टर आसाम बिन साद ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मिस्र में सऊदी अरब के सफ़ीर साले अल हुसैनी के अलावा दीगर आले ओहदेदारान भी वहाँ पर मौजूद थे। तवानाई के लिए जौहरी प्रोग्राम पर अमल करने के ख्वाह हैं आदिल अल जबीर। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और माहौलियाती एलची आदिल अल जबीर ने कहा है कि सऊदी अरब तवानाई पैदा करने के लिए अपने यूरेनियम के ज़खायर से फ़ायदा उठाने और जौहरी प्रोग्राम पर अमल करने का ख्वाह है। सऊदी अरब में मौजूद यूरेनियम का तखमीना आलमी ज़खायर का 1 से 4% तक है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत ने डेवोस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सऊदी हाउस के ज़ेर एहतमाम एक मुज़ाकराती सेशन में बात करते हुए मज़ीद कहा, सऊदी अरब का शुमार दुनिया में तवानाई पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में से एक के तौर पर होता है। दुनिया को तवानाई की मुख्तलिफ मसनूआत बरामद करने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें पेट्रोल, गैस, बिजली, सोलर, वाटर और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि हम ऐसा मुल्क नहीं बनना चाहते जहां कानकुनी से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां आएँ, मादनियात निकालें और उन्हें साफ़ और प्रोसेस करने के लिए बैरून मुल्क ले जाएं और हम उसकी कीमत से सिर्फ 10% ही इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मज़ीद कहा, हम यूरेनियम को ईंधन की मसनूआत में तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसे ज़्यादा बेहतर कीमत पर फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके लिए तमाम मराहिल को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें ख़ाम यूरेनियम को ईंधन में तब्दील किया जाता है, जिससे मुतल्लिका इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सऊदी अरब का बुनियादी टारगेट तवानाई पैदा करना है, हथियारों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सऊदी हलाल अहमर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मरीज़ की अल जुबैल हॉस्पिटल मुंतकली। सऊदी हलाल अहमर की एयर एम्बुलेंस ने एक मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी फौरी तौर पर मलीजा के शहजादा हस्पताल, जो सुल्तान हॉस्पिटल है, वहाँ से उसको अल जुबैल जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अखबार 24 के मुताबिक मरीज़ की यह फौरी मुंतकली सऊदी हलाल अहमर के अमले की कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुई। सऊदी हलाल अहमर का कहना है कि इसके अमले की भरपूर कोशिश होती है कि मरीज़ों को फौरी इलाज के लिए कम से कम वक्त में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, ताकि वो जल्द अज जल्द सेहत की खिदमत हासिल करते हुए सेहतयाब हो सकें। इस सिलसिले में ज़रूरी देखभाल और उसकी कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी हलाल अहमर की एयर एम्बुलेंस सर्विस का मकसद ही यही है कि महफूज इलाज और सफ़र को यकीनी बनाते हुए मरीज़ की बर वक्त घर से हस्पताल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मुंतकली जल्द अज जल्द मुमकिन की जाए। इस सिलसिले में बैरून मुल्क से भी इलाज के लिए बाज़ औक़ात शहरियों को सऊदी अरब मुंतकिल किया जाता है। सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात 26.92 अरब रियाल तक पहुँच गई। सऊदी अरब की जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है, नवंबर 2024 में 19.7% इजाफे के साथ 26.92 अरब रियाल तक पहुँच गई हैं, जिससे सऊदी अरब की इकॉनमी मजबूत बनाने की कोशिशों को तक़वियत मिली है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी चैनल अथॉरिटी बराए शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि केमिकल मसनूआत बरामदात के इजाफे में सबसे आगे रहीं, जो गैर तेल बरामदात का 24% थी, जबकि प्लास्टिक और रबड़ की मसनूआत का हिस्सा 21.7% रहा। सऊदी विजन 2030 प्रोग्राम का अहम टारगेट तेल के अलावा बरामदात के शोबे को मज़ीद बढ़ाना है, जिससे सऊदी अरब की इकॉनमी में तेल की आमदनी पर इन्हिसार कम करने की कोशिश है। सऊदी अरब में मुआशरत और मनसूबाबंदी के वज़ीर फैसल अल इब्राहीम ने इंकशाफ किया कि ये गैर तेल बरामदात अब सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार का 52% है। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया, नवंबर 2024 में री एक्सपोर्ट समेत गैर तेल बरामदात का तनासब दरामदात के मुकाबले में 36.6% हो गया है, जो नवंबर 2023 में 34.8% था। मजमूई तजारती बरामदात नवंबर 2024 में सालाना बुनियादों पर 4.7% कम हुई, जिसकी वजह तेल की बरामदात में 12% कमी थी। इस कमी ने कुल एक्सपोर्ट में तेल के बरामदात के हिस्से को 70.3% तक कम कर दिया, जो एक साल पहले 76.3% था, जो सऊदी अरब की इक़्तिसादी तरक्की में की जाने वाली कोशिशों में एक पेशरफ्त है।
सॉफ्ट ड्रिंक और तंबाकू नोशी ग़िज़ाई नाली के रिफ्लेक्सेस के इम्कानात को बढ़ाते हैं। कसीम हेल्थ असम्बली ने वजाहत की है कि ग़िज़ाई नाली का रिफ्लेक्स मैदा और ग़िज़ाई नाली के दरमियान कमज़ोर वाल्व के नतीजे में मैदे में तज़ाबियत और उसके मवाद की वापसी की वजह से होता है, जो छाती की हड्डी के पीछे दर्द और जलन का सबब बनता है। उन्होंने निशानदेही की शाये होने वाले एक इन्फोग्राफिक में कि ग़िज़ाई नाली उसके रिफ्लक्स के नशोनुमा के इम्कानात को बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, तंबाकू नोशी करना, ज़्यादा खाना, मोटापा और इसके अलावा कुछ खाने ऐसे जैसे मसालेदार और तली हुई चीज़ें वगैरह। कसीम हेल्थ असम्बली ने रिफ्लक्स की अलामात को दूर करने के लिए मशवरे दिए हैं, जिनमें तंबाकू नोशी से परहेज़ करना, रिफ्लक्स का बायस बनने वाले खाने से परहेज़ करना और दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाना और इसके अलावा सोते वक्त बिस्तर का सर 15 से 20 सेंटीमीटर तक ऊपर रखना है और 3 खाने खाने से गुरेज करना चाहिए। धुआं पकड़ने वाले जो आलात हैं, स्मोक डिटेक्टर्स, वो घरों में रखने चाहिए। सिविल डिफेंस जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने स्मोक डिटेक्टर रखने की अहमियत और लोगों को उनकी हिफाजत और प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ में उसके किरदार पर जोर दिया। नुकसानात से बचने के लिए ये ज़रूरी है। डायरेक्टरेट ने वजाहत की है कि धुएँ का पता लगाने वाला आला इमारत में लगने की वजह से आपको इतला जल्दी मिल जाती है और वहाँ के रहायशियों को ख़बरदार करने के लिए जो सुनाई जाने वाली आवाज़ें हैं, उसकी जो आवाज़ निकलती है स्मोक डिटेक्टर से, उससे धुएँ के मुकाम का भी पता लग जाता है और आग लगने की वार्निंग देने में मदद मिलती है और इसका हल करने में भी फौरी मदद मिल जाती है। जनरल डायरेक्टरेट ने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ऐलान करता है हिफाजती रहनुमा खतूत और हदायत पर अमल करने और खित्ते में एमरजेंसी की सूरत में 911 पर कॉल करने का मुतालबा किया। रियाद मक्का मुकर्रमा शर्किया पर 998 पर कॉल करके एमरजेंसी में मदद तलब की जा सकती है। खुसूसी बोर्ड के ज़रिए नाबीना अफराद मैच से डायरेक्ट लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने एक नाबीना शख्स की अपने बेटे के साथ रूदाद वायरल की है, जहां वो जद्दा में किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी के मैदान में फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों और शायकीन को देखकर महसूस हुए। इस मकसद के लिए इंटरेक्टिव बोर्ड की सूरत में एक नई सर्विस फराहम की गई है, जिसके ज़रिए नबीना लोग मैच में हाज़िर होकर उससे भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये सर्विस जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसमें छूने पर उस पर डिपेंड करता है जिस तरह नाबीना अफराद मैच में होने वाली तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं और कानों के ईयरफोन के ज़रिए पल पल की डायरेक्ट अपडेट हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक नाबीना सऊदी शहरी अब्दुल्ला अल समीही ने अल अरेबिया को बताया कि यह मनसूबा STC वज़ारत खेल और नाबीनाओं की अंजुमन के ताउन से अमल में आया है। इसका इतलाक़ जद्दा के अल जोहरा स्टेडियम में सुपर स्पेनिश कप है उसके दौरान किया गया। अल सहीमी इससे पहले मुख्तलिफ स्टेडियम्स में कई मैचों में जा चुका है, ताहम इस मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी के बदौलत वो मैच के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक भरपूर तरीके से महसूस हुआ। उन्होंने अपने तजर्बे को गैर मामूली करार देते हुए बताया कि तफ़ाअली तख्ती से उन्हें कई चीज़ों से इस्तिफ़ादे का मौका मिला, जिसमें बराह रास्त तबसरा गोया कि वो खुद मैच देख रहे हों। रेफरी के फैसलों और खिलाड़ियों की हरकत शामिल हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।